दोस्तों, आज की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं आज की मीटिंग का होस्ट टीपीएस परमार, आपका दोस्त, फिर दोबारा आपके समक्ष। दोस्तों, एक वीडियो हमने देखा है, छोटा सा 3-4 मिनट का वीडियो था। इसमें अलग अलग करेक्टर्स को दिखाया गया है। आप सभी पहचानते भी होंगे सभी करेक्टर्स को। कहीं किसी ने मिल्खा सिंह का रोल निभाया है, किसी ने फोगाट का रोल निभाया है, जो सोनाली फोगाट, जिन्होंने जो एक मुख्य वो थी, रेसलर थी। तो दोस्तों, सभी को मेहनत करते हुए दिखाया गया है। और दोस्तों, बिना मेहनत के इस दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। चाहे वो आप नेटवर्किंग का काम लें, चाहे आप किसी भी तरह का काम लें। देखिए, नेटवर्कर तो एक हमारे यहाँ जो कॉम है, ये बहुत बड़ी कॉम है। दोस्तों, मुझे अपने ध्यान है, अपने जीवन में मैं लगभग 54-55 साल की एज मेरी हो गई। हमने कई बार कपड़े बेचे, मिठाई बेची, मिट्टी बेची, जमीन बेची, सोना बेचा। पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने इन प्लान्स में हम मार्केट में लेकर आए। एक छोटा सा और मैं आपको स्टोरी शेयर करूंगा कि एक बार एक नेटवर्कर था, वो एक बकरी लेकर जा रहा था। अब वो बकरी लेकर वो बस में चढ़ना चाह रहा था, लेकिन उसको क्या हुआ, कंडक्टर ने मना कर दिया कि बकरी तुम नहीं ले जा सकते। तो वो नीचे उतर के आया, उसने कहीं से बुरखे का इंतजाम किया और उसने जो है उस बकरी को बुरखा पहना दिया। अब वो बस में दोबारा चढ़ने लगा, तो उसने पूछा कंडक्टर ने, क्या है? बोला, ये मेरी नानी है, लेकिन इनकी कमर झुक गई है, ये बिल्कुल कमजोर सी हो गई है, इनकी कमर झुक गई है। तो वो उस बकरी को लेकर बस में चढ़ गया। उसने कहा, चलो ठीक है, टिकट दे दो। और वो बस में चढ़ गया। नेटवर्क, वो था नेटवर्कर। क्योंकि नेटवर्कर जो होता है, हमारी जो कॉम है, वो एक इस तरह की कॉम है जो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी देर में उस बकरी ने क्या करा, पॉटी कर दी। यानी उसने जो है पॉटी कर दी उसमें, बस में। तो एक कोई बच्चा देख रहा था, तो वो बोला, अंकल अंकल, आपकी नानी ने ना, उनके जो है रुद्राक्ष के जो है मोती बिखर गए, उनके रुद्राक्ष के मोती बिखर गए। तो उसने कहा, हाँ हाँ भैया, कोई बात नहीं, मैं चुग लूंगा इनको। तो असल में क्या होता है कि इस कहानी से सिर्फ ये समझने के लिए मिलता है कि जिस व्यक्ति ने बहुत बुरे समय भी देखे होंगे, या जो जानता होगा, जिसने पॉटी देखी नहीं बकरी की, वो कैसे बताएगा कि ये बकरी की पॉटी है क्या है। उसको तो रुद्राक्ष भी पॉटी जैसे लगेंगे, या पॉटी को भी रुद्राक्ष मानेगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने शेयर की। अब इसके बाद हम प्लान पे चलेंगे। दोस्तों, ओईडी कॉइन की वेबिनार में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ओईडी कॉइन एक कॉन्सेप्ट मार्केट में लॉन्च हुआ पिछले 1 महीने पहले, जिससे काफी लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये क्रिप्टो करेंसी के बेस है, जिसके बारे में अभी हम धीरे धीरे जानेंगे, सारी चीजों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम आज यहाँ क्यों हैं, ये मीटिंग हमने क्यों रखी है, क्या ओईडी कॉइन है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे, क्या इसका प्लान है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये कि हम अपने परिवार को चलाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ कर रहे हैं। चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, किसी भी तरह हम अपने परिवार को चला रहे हैं। और हम सभी का परिवार मिलकर एक देश तैयार होता है। तो हमें देश की इकोनॉमी को समझना भी बहुत जरूरी है कि इकोनॉमी क्या आज से 75 साल पहले थी, क्या आज वो इकोनॉमी है। उससे पहले देश तो हजारों साल से है, लेकिन हम एक गणित 75 साल का देखेंगे। तो इकोनॉमी में अगर हम देखें 75 साल की नजर, तो 1947 से मैं इसको शुरू करूंगा। 1947 में हमें अपने घर चलाने के लिए केवल 10 रुपए की जरूरत होती थी, और 36 करोड़ के करीब उस समय जनसंख्या देश की थी। अगर उससे पीछे 20 साल पहले जाएं, तो शायद 1 रुपए में भी हमारा घर चला करता था, परिवार चलता था पूरा बड़ा। फिर उसके बाद 20 साल जब जुड़े, तो 1967 आते आते 52 करोड़ की जनसंख्या हो गई, और लगभग 100 रुपए में हमारा घर चलने लगा। जिसकी तनख्वाह, जिसकी इनकम, जिसकी कमाई 100 रुपए होती थी, वो बराबर था कि उसका घर अच्छा चलेगा। नेक्स्ट, फिर 1987, यानी 20 साल के अंतर पे एक जीरो और बढ़ गई, यानी 1,000 रुपए लगने लगे, जनसंख्या भी हमारी बढ़ गई। इसके बाद 2007, यानी 20 साल के अंतराल पे और एक जीरो लग गई। अब घर चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। इसी तरह से दोस्तों, ये तो पिछला समय हो गया। अब हम अगर आगे की बात करें, तो अगले 20 साल बाद भी सेम एक जीरो लगेगी, निश्चित तौर पे लगेगी। और उस समय 1 लाख रुपए की हमें घर चलाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, अगर कोई अच्छे शहर में रह रहा है, तो उसकी गाड़ी की ईएमआई है, या गाड़ी खरीदनी है, या अच्छे मोबाइल हैं, या बच्चों की शिक्षा है, जो भी काम करने हैं उसको, अपने कोई भी उसने लोन लिया हुआ है उसको भी चुकाना है। तो
आने वाले समय में लगभग 1 लाख रुपए की जरूरत उसको पड़ने वाली है। और उसका सीधा सीधा सा एग्जाम्पल है कि अभी हम 2022 में हैं। 2022 में भी 50,000 रुपए आज जिसकी इनकम नहीं है शहर में रहने वाले की, तो वो एक बहुत ही एवरेज और मजबूरी की जिंदगी जीता है, जिसको भी हम आगे एक स्लाइड में चेक करेंगे। तो यहाँ भी हमको लगभग 50,000 रुपए की आज जरूरत है। तो आने वाले 5 साल बाद 1 लाख रुपए की जिसकी इनकम नहीं है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ह्यूमन की बेसिक नीड के बारे में जानेंगे कि उसकी जरूरत क्या क्या है। इन सारी चीजों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हर इंसान को एक घर चाहिए, उसके बाद उसको एक अच्छा खाने का उसके बाद इंतजाम होना चाहिए, पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े होने चाहिए, चाहे वो अपने लिए ले या बच्चों के लिए ले। और बच्चों की शिक्षा बहुत जरूरी है। और हो सकता है उसके घर में माँ बाप हों या जो भी, चाहे किसी भी एज के कोई व्यक्ति हैं, तो उनको अच्छे हॉस्पिटल इलाज की जरूरत पड़ती है। और इसी तरह से उसको अपने बच्चों की शादी के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें जरूरत पड़ती हैं। दो तरीके हैं उसके पास पैसे आने की, या तो वो जॉब करता है या बिजनेस करता है। आज लोग जॉब करके, देखिए कोई सरकारी नौकर है तो एक अलग बात है कि उसकी इनकम क्या है वो मैंने समझता, लेकिन एक नॉर्मल काम करके आदमी 10,000 से 50,000 रुपए ही कमा पा रहा है। तो इसमें उसको अपनी कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, अपनी जो भी उसकी जरूरत है उनके साथ वो कंप्रोमाइज कर रहा है अपनी काम के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से। और 90% लोग ऐसा कर रहे हैं। केवल 2% लोग ही ऐसा होते हैं कि जो एक अच्छी जिंदगी जी पाते हैं और या अपनी सारी चीजों को पूरा कर पाते हैं। तो वो उसकी अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। नेक्स्ट अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है 98% लोगों में और 2% लोगों में, क्या डिफरेंस है, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या तरीका है उनका। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक वर्किंग पैटर्न देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक एवरेज इनकम मिनिमम 500 को लिया है, क्योंकि यानी एक मजदूर की इनकम है वो 500 रुपए पर डे से कम का मजदूर हमको नहीं मिलता, लेकिन उसको 10 घंटे का काम करना होता है। मैं इसमें कई बार क्या होता है कि पढ़े लिखे लोग सस्ते मिल जाते हैं और मजदूर महंगा मिलता है। तो अगर मैं एक मजदूर की या एक नॉर्मल आदमी की बात करूं, 1,000 रुपए कमाने हैं एक दिन में, तो उसको 20 घंटे काम करना पड़ेगा। और अगर उसको ज्यादा पैसे की जरूरत है, यहां पर हमने प्रोपोर्शनली उसको बढ़ाया है, 1,800 रुपए उसको अगर एक दिन में कमाने हैं तो उसको 30 घंटे काम करना पड़ेगा। तो 30 घंटे किसी कोई भी ऐसा इंसान नहीं बनाया कि जिसके पास 30 घंटे एक दिन में होते हों। केवल 24 घंटे ही एक इंसान को दिए गए हैं, तो यानी कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो 1,200 रुपए एक दिन में कमा सकता है अगर 24 घंटे काम करे तो। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई व्यक्ति 24 घंटे काम कर सके। दोस्तों यहाँ एक इनकम का वो दिया गया है, प्रोपोर्शन दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो भी रोजमर्रा में आदमी काम करता है उसकी लिमिटेड इनकम होती है। ये इनकम टेम्परेरी इनकम होती है। जो लोग काम करते हैं, अगर वो काम नहीं करेगा तो वो इनकम उसको नहीं आएगी। यानी अगर एक मजदूर या एक जो नॉर्मल नौकरी पेशा व्यक्ति है, या फैक्ट्री में भी नौकरी कर रहा है, या कहीं भी किसी कंपनी में अकाउंटेंट है, सेल्समैन है, कुछ भी है, अगर वो नौकरी कर रहा है तो वो एक टेम्परेरी इनकम ले रहा है, क्योंकि अगर वो काम पर नहीं जाएगा तो वो उसको इनकम नहीं मिलेगी। तीसरा पॉइंट है कि हमारा जो इनकम होती है हमारी, वो टाइम प्रोपोर्शनल मनी होती है, यानी कि टाइम जितना हम देंगे उतनी इनकम हमको मिलेगी। ये 98% लोगों का है कि वो इस तरह से काम करते हैं, तब उनको हार्ड वर्किंग से इनकम मिलती है। अब दोस्तों 2% लोग किस तरह से अपने आप को, लाइफ को चला पाते हैं, और हमारा ओईडी कॉइन उसमें किस तरह हमको बेनिफिशियल होगा, कैसे हमको सहायक होगा कि हमारी इनकम बढ़े, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत हमको ना करनी पड़े। तो दोस्तों यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि 2% लोगों में जैसे होने को तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है बाटा और रिलायंस का, जिन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी दी, अपने स्टोर खोले हैं जगह जगह। इसमें आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। मान लिया उन्होंने अपना बिजनेस शेयर किया, 100 लोगों के साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि आप शोरूम बनाइए, 100 शोरूम उनके बन गए। और उन्होंने ये कहा कि अब आप हमारे नाम पे बेचिए, ना तो आपसे कोई बार्गेनिंग करेगा, जो भी वहां पर रेट होगा। देखिए हम मॉल के अंदर जाते हैं, वहां से कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमने उठाया और सीधा जो ट्रॉली होती है सामान लाने की उसमें रखा और लेकर सीधे जाके हमने बिल पेमेंट किया। हम वहां कहीं भी बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से उन्होंने 100 लोगों को कहा कि आप 100 शोरूम बनाइए, और 1 घंटे अगर एक शोरूम के अंदर काम होता है तो उनके लिए 1,000 घंटे काम होने लगा। जहां हमको 24 घंटे नहीं कर पा रहे थे, 30 घंटे चाहिए थे, वहां 1,000 घंटे उनको मिलने लगे। अब उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे, अब यहाँ 1,000 घंटे भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम रुपए भी कह सकते हैं कि मान लिया उन्होंने 1,000 रुपए कमाए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप 100 रुपए मुझे दे देना, 1,000 रुपए में से 100 रुपए दे देना। इसको घंटे भी समझ सकते हैं, रुपए भी हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ उस
कि जिसने फ्रेंचाइजी दी है, चाहे बाटा है, रिलायंस है, टाटा है, कोई भी कंपनी है, अंबानी है, मोदी है, जो भी है, जिन्होंने भी अपनी एक फ्रेंचाइजी दी है, वहां 1 लाख रुपए उनको इनकम आने लगी। अब अगर उनका मेन ऑफिस भी बंद रहता है या उनका स्टोर बंद रहता है तो उनकी इनकम रुकने वाली नहीं है। ये 2% लोगों ने किया। लेकिन दोस्तों, हम जो नेटवर्किंग में लोग हैं वो किस तरह से इनकम ले सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं? तो ओईडी कॉइन ने हमको वो कॉन्सेप्ट दिया है कि उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों तक पहुंचा के हम बराबर इनकम अपने नीचे वाले लोगों को भी दिला सकते हैं, अपने लोगों को भी दिला सकते हैं, यहाँ हम खुद भी वो बराबर इनकम भी ले सकते हैं। तो हमको यहाँ पर रेफरल देने पड़ेंगे, लोगों को रेफरेंस देने पड़ेंगे, उनको हमें ज्वाइन कराना पड़ेगा अपने साथ। हम जब उनको ज्वाइन कराएंगे, उनको इस सिस्टम में लेके आएंगे, तो वो भी आगे लोगों को सिस्टम में लेके आएंगे। जितना बेनिफिट मुझे मिल रहा है, आज देखिए सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर मुझे 10% की इनकम आ रही है तो आपको भी 10% आनी है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि अपलाइन को ज्यादा आ जाए और डाउनलाइन को कम आए, जो भी इंडिविजुअल ग्रुप में होती है। बाकी तो जैसे जैसे आपका ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इनकम आएगी। तो दोस्तों, अब फ्यूचर हम की बात करेंगे। हम क्रिप्टो करेंसी एक फ्यूचर है। ये जो भी आने वाला समय है वो बिटकॉइन, चाहे लीरा, चाहे जो भी है, इथेरियम, ये इस तरह से है। और इसी में हमारा एक ओईडी कॉइन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है, जिसके प्लान के बारे में, जिसके सिस्टम के बारे में अभी हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी, दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे एक पुराने समय से कि किस तरह से पैसे का लेन देन चलता रहा और अब किस तरह से चल रहा है। तो पहले एक बार्टर सिस्टम चलता था कि हम वस्तुओं का आदान प्रदान आपस में करते थे। हमने जितनी जरूरत है उतनी वस्तु एक दूसरे को हम देते थे। फिर उसके बाद गोल्ड में काम होने लगा। गोल्ड के बाद सिक्के बनाए। हर एक देश ने अपने अपने सिक्के बनाए, चाहे उनको कौड़ी भी कह सकते हैं या जो भी सिक्का बना वो सिक्के बने। और गोल्ड के अंदर चूंकि काम करना रिस्की हो गया, बाहर ले जाने लाने में लुटेरों का, डकैतों का वो जरूरत वो होने लगी, तो फिर सिक्के में आया। फिर बाद में नोट आ गए। आप ये देखिए, यहाँ 1000 के नोट दिखाएं, 1000, 2000, 500, 100, जो भी कोई नोट है। लेकिन उन नोटों को भी जेब में ले जाना, व्यापार करना बहुत भारी था। तो फिर बाद में प्लास्टिक मनी ने इसका रूप लिया। हम एटीएम यूज करने लगे और पेमेंट के लिए मशीनों का यूज होने लगा। फिर बाद में अब वॉलेट का सिस्टम आ गया, जिसमें पेमेंट ऑनलाइन होने लगे। आप जैसी पेमेंट की बात आती है तो आज सीधा बताता, भाई आपका वॉलेट क्या है, आपका किस उसमें खाता है। अब सीधे आप बैंक की बात ना करके अब फोन पे, गूगल पे और जो भी व्हाट्सएप या जो भी चलाते हैं आप, जिसके थ्रू भी पेमेंट का माध्यम होता है, वो सब चीज आ गई। ये पिछले 2-3 साल से मार्केट में आया। और इसके बाद अब क्रिप्टो करेंसी का समय आ गया, क्योंकि अब मान लिया गूगल पे में मैं यहां से अमेरिका पैसा भेजना चाहता हूं किसी का अकाउंट में, तो नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिसमें ओईडी कॉइन एक बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहा है कि मैं ओईडी कॉइन में कहीं भी किसी को पेमेंट भेज सकता हूं। वो एक्सचेंज में, चाहे वो दुनिया के किसी कोने का बंदा हो, वो एक्सचेंज से लेके वो पैनकेक स्वैप पर उसको कन्वर्ट करके डॉलर में, यूएसडीडी में, किसी में भी करके अपनी लोकल करेंसी में चेंज कर सकता है। ये एवोल्यूशन ऑफ पेमेंट आया। इसके बाद नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में जाएंगे कि रीजन बिहाइंड क्रिएटिंग बिटकॉइन, क्यों क्रिएट किया गया बिटकॉइन को। तो दोस्तों, इसमें जो इसके जनक थे, सतोशी नाकामोतो, 2009 में उन्होंने इसको शुरू किया, जिसकी 0.1 यूएसडी में शुरुआत हुई। और इसके अलावा अगर इंडियन रुपए की बात करें तो 6 रुपए हो सकता है, उससे कम भी रेट रहा हो उस समय। तो दोस्तों, उन्होंने इसलिए इसको शुरुआत करी कि बीच में कोई माध्यम ना हो, केवल एक ब्लॉकचेन हो जिसपे इसका लेखा जोखा हो, और मैं पूरी दुनिया में कहीं भी पैसा भेजना चाहूं तो मैं भेज सकता हूं। नेक्स्ट, इसी तरह से इसी पैटर्न पे 2009 के बाद 2013 में इथेरियम आया, और लगभग आज की तारीख में 10,000 से ज्यादा करेंसी मार्केट में मौजूद है। बिटकॉइन की अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो बिटकॉइन भी जो रेट है 0.01, अभी पीछे भी बताया जा चुका है, 0.01 से शुरू होके ये 2022 अगस्त आते आते लगभग $21,525 के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि जाने को ये $50,000 तक भी जा चुका है, लेकिन ये फिर दोबारा से पुरानी रेट को छुएगा। और जो मार्केट कैप है, यानी कि मार्केट कैपिटल है, वो $870.81 बिलियन की है। और ये बाकी रुपी में आप पढ़ सकते हैं कि कितना रुपी यहाँ पे लिखा है, ये इसकी मार्केट कैप होती है। दोस्तों, धीरे धीरे अलग अलग देशों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया वर्ल्ड वाइड। तो आप उसको नेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग देशों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ओईडी कॉइन पे हम आते हैं। ओईडी कॉइन की क्या क्या चीजें आने वाली हैं, ये आप पीपीटी में देख लेंगे। ओईडी एनएफटी, ओईडी गेम, ओईडी एजुकेशन, ओईडी मेटावर्स और ओईडी हॉर्स,
मार्केट प्लेस। एक गेम हमको 2-3 दिन के अंदर मिलने वाला है, तो उसके ऊपर भी हम लोग आने वाले समय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम टोकन की बात करें तो कितने टोकन है, क्या टोकनमिक्स है। तो टोटल सप्लाई टोकन की वो 5 करोड़ टोकन की है। और उसके बाद ओईडी रिलीज हुए केवल 10% मार्केट के अंदर आया आया है, इसी के ऊपर सारा काम चलेगा। बाकी 4.5 करोड़ जो है वो फ्रेज रहेंगे। ट्रेडिंग पैनकेक स्वैप के ऊपर चल रही है, और ट्रस्ट वॉलेट और मेटा मास्क में इसको हम रख सकते हैं। बीएससी स्मार्ट चेन, इसका पूरा हमारा जो एल्गोरिथम है, जो भी हमारा डिजाइन हुआ वो बीएससी स्मार्ट चेन के ऊपर हुआ है कॉइन, ये हमारा टोकन। ट्रेडिंग चार्ट कॉइन के ऊपर आप जाकर चेक कर सकते हैं। लॉन्चिंग डेट 20 जुलाई की है, और इसका जो स्टार्टिंग में प्राइस था $0.02 का प्राइस था, 1.7 रुपये के लगभग इसका रेट मार्केट में आया, जो इस समय है 0.03 का रेट चल रहा है। फ्लैक्चुएट होता रहता है, कई बार बढ़ के ऊपर 3-3.5 रुपए तक का भी इसका रेट गया है। और टेंटेटिव प्राइस इसका जो है डॉलर का रखा गया है। रजिस्ट्रेशन हमारे सिस्टम के अंदर फ्री है। ओईडी कॉइन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, ये लिंक हमने पीडीएफ में दिया है, इसको चेक कर सकते हैं। और फ्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास बहुत नॉमिनल सा बीएनबी और ओईडी कॉइन आपके वॉलेट में होना जरूरी है। दोस्तों 4 तरह के पैकेज डिजाइन किए गए हैं, लेकिन कोई भी नया व्यक्ति केवल $100 के पैकेज से ही ज्वाइन कर सकता है। $500 का पैकेज है, $1000 का पैकेज है, $5000 का पैकेज है, लेकिन उस पैकेज को लेने के लिए पहले उसको वर्किंग से 4 गुना की इनकम लेनी पड़ेगी, तभी उसके बाद वो अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो $100 से जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको क्या मिलेगा, तो अगर एक नॉन वर्किंग पर्सन है, उस वो कोई काम नहीं करता है, तो $100 से ज्वाइन करने वाला व्यक्ति जो है 200% की इनकम लेगा, और उसको 0.75% पर डे मिलेगा। ये 267 डेज तक मिलेगा मैक्सिमम। अगर वो काम करता है, एक लेफ्ट और एक राइट लोगों को ज्वाइन करा लेता है 7 दिन के अंदर, तो 1% की एक आरओआई आनी शुरू हो जाएगी, एक बूस्टर लग जाएगा। अब उसको 0.75% की जगह 1% आने लगेगा। तो टोटल जो इनकम पर मंथ आनी है वो 22.5% से लेकर 30% आनी है पर मंथ। दोस्तों जैसे ही वो किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन कराता है अपने डायरेक्ट में, तो उसको 5% की इनकम आनी है, और जब एक लेफ्ट और एक राइट जुड़ जाएगा, काउंट होगा, तो उसको 10% की इनकम आनी है। लेकिन बाइनरी इनकम, मैचिंग इनकम लेने के लिए एक लेफ्ट और एक राइट कंपलसरी है। दोस्तों यहाँ 20 लेवल का प्लान है, और बड़ा खूबसूरत प्लान डिजाइन किया गया है। ये आरओआई ऑन आरओआई है। आप जितने भी लोगों को अपने डायरेक्ट में यानी अपने पहले लेवल पे ज्वाइन कराते हैं, तो आपको उनकी आरओआई का 10% आएगा। जितने भी लोग आपके सेकंड लेवल पे आएंगे, तो उनकी आरओआई का 9% आएगा, फिर 8% आएगा, फिर 7% आएगा, फिर 6% आएगा, इस तरह नीचे की तरफ घटता जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये आरओआई ऑन आरओआई है, जितनी भी आरओआई है उसको आनी है। और एवरी डायरेक्ट विल ओपन नेक्स्ट 3 लेवल, यानी कि जैसे ही आप एक बंदे को डायरेक्ट करेंगे तो पहले 3 लेवल आपके होंगे, जैसे ही दूसरा डायरेक्ट होगा तो आपके 6 लेवल ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर घटता जाएगा ये, यानी 10th लेवल आते आते 6 लेवल पे 5%, 7 लेवल पे 4%, 8 लेवल पे 3%, 9 लेवल पे 2%, 10 लेवल पे 1%, इस तरह से आएगा। अब दोस्तों यहाँ 11 लेवल से फिर बढ़ना शुरू होगा। जो भी लोग आपके 11 लेवल पे जुड़ेंगे, वो उनसे आपको 1% आएगा, 12 लेवल से 2% आएगा, 13 लेवल से 3% आएगा, 14 लेवल से 4% आएगा, 15 लेवल से 5% आएगा। इस तरह से 20 लेवल आते आते फिर दोबारा से 10% बढ़ जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। और टोटल 20 लेवल ओपन करने के लिए 7 डायरेक्ट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, और ये आरओआई ऑन आरओआई है, दोबारा से ध्यान रहे दोस्तों। इसके बाद फिर सीटीओ है, कंपनी के टर्नओवर से आपको गिफ्ट मिल सकता है, आपको बेनिफिट मिल सकता है। उसके लिए आपको 25 लोगों को डायरेक्ट करना पड़ेगा, और 100 लोगों की डाउनलाइन होनी जरूरी है। 2% डेली आपको आएगा, और जो भी उस समय जितने भी लोग ये अचीवमेंट कर चुके हैं उन सभी में इक्वली डिवाइडेड होगा। और जैसे ही आपके 50 डायरेक्ट हो जाते हैं वहां, और 200 लोगों की डाउनलाइन हो जाती है, तो आपको 3% डेली आना शुरू होगा। ये जितने भी अचीवर होंगे उन सभी में इक्वली डिवाइड होगा। और ध्यान रहे कि जैसे ही आप ये 3% पे पहुंच जाते हैं, तो आपकी 2% वाली इनकम बंद हो जाएगी। और ये 3% वाली इनकम बहुत बड़ी इनकम हो सकती है। हो सकता है 2, 4, 5, 10 लोग भी हों, और कंपनी से हो सकता है लाख रुपए भी निकल जाए, तो वो सभी में बराबर बराबर डिवाइड हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि कितने लोग सबसे पहले इसको अचीव करते हैं। दोस्तों रिवार्ड्स, अगर आप 10 डायरेक्ट और 25 लोगों की डाउनलाइन हो जाती है, तो उसके लिए आपको $100 के ओईडी कॉइन मिलेंगे। दोस्तों इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है।
आपको सिर्फ काम करना है और जब भी आप इसको पूरा कर लेंगे तभी आपको ये इनकम मिलेगी। इसी तरह जैसे ही आपके 25 डायरेक्ट होंगे और 75 लोगों की डाउनलाइन होगी तो यहाँ दोस्तों आपको $500 के ओयूडी कॉइन मिलेंगे। 50 डायरेक्ट और 150 लोगों की डाउनलाइन तो 1000 ओयूडी। आपके 75 लोगों के 75 डायरेक्ट और 400 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $5000 के ओयूडी और 100 डायरेक्ट और 1000 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $10,000 के ओयूडी मिलेंगे। तो दोस्तों ये आपका रिवार्ड है, लेकिन 1 लाख से मैक्सिमम 20% का ही इनकम काउंट होगा, बाकी लैगों को मिला के 75% आपका हो जाएगा। ये चूंकि ओपन बिट प्लान है, आप चाहे तो जितने अपने डायरेक्ट लगा सकते हैं उतने ही आपके लैग खुल जाएंगे, उतने ही आपके फ्रंट खुल जाएंगे, आपकी वो सारी की सारी लैग मानी जाएंगी। कोई भी व्यक्ति चाहे तो 2 लाख पे काम करे चाहे 20 पे काम करे, वो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों टर्म्स कंडीशन, मिनिमम विड्रॉल $10 का है, ये ओयूडी में होगा, और मैक्सिमम विड्रॉल $5000 का है, ये भी ओयूडी में आपको मिलेगा। ये आपके ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट में आएंगे, तो उस वैल्यू से जो भी करंट रेट होगा, लाइव रेट होगा, अगली स्लाइड में बताया गया इसको, उतने ओयूडी आपके ट्रस्ट वॉलेट और आपके ओयूडी में आपके मेटामास्क में आ जाएंगे। इसमें मान लिया आपकी 10,000 का आपको रिवार्ड मिला है जो पिछली स्लाइड में बताया गया था, तो यहाँ पर आपको पहले दिन 5000 का लगा देना, अगले दिन फिर उसका लगा सकते हैं आप विड्रॉल। तो इसी तरह से डिडक्शन 10% है, ये भी ओयूडी कॉइन में होगा। दोस्तों आप गाइडलाइंस पे आते हैं तो दिस प्लेटफॉर्म विल यूज ओनली ओयूडी कॉइन, विड्रॉल एंड एक्टिवेशन अपग्रेडेशन ऑफ पैकेज, यानी कि जो भी काम आपको करना है, चाहे आपको विड्रॉल लेना है, चाहे आपको एक्टिवेशन करना है, चाहे आपको अपग्रेड करना है पैकेज का, उसके लिए आपको ओयूडी कॉइन की जरूरत होगी। आप चाहे मार्केट में कहीं से भी परचेज करें, चाहे पैनकेक से परचेज करें, चाहे आप अपलाइन डाउनलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन विल बी अप्रूव्ड बाय ओयूडी लाइव रेट, ओयूडी के लाइव रेट से सारी ट्रांजेक्शंस हमारी अप्रूव्ड होंगी। और ट्रेडिंग ऑफ ओयूडी कॉइन इज अवेलेबल ऑन पैनकेकस्वैप विद बाइनेंस कॉम्पैक्टेबल पेयर्स, यानी कि बाइनेंस के कॉम्पैक्टेबल पेयर्स में पैनकेकस्वैप के ऊपर ये आपका ओयूडी की ट्रेडिंग उपलब्ध है, यानी कि आप अपने ओयूडी को चाहे तो बीएनबी में कन्वर्ट करें, चाहे आप डॉलर में कन्वर्ट करें, या किसी भी और कॉइन में जो भी वहां उपलब्ध है उनमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइडलाइन नंबर 2, ROI विल क्रेडिट टिल 200% ऑफ फॉर नॉन वर्किंग मेंबर, यानी नॉन वर्किंग मेंबर को जो ROI है वो 200% होने तक ही आएगी। वर्किंग इनकम विल क्रेडिट टिल 400% इंक्लूडिंग ROI। अब यहाँ देखिए उसको 400% तक की इनकम आनी है, अगर $100 का उसने पैकेज लिया तो उसको $400 तक की इनकम आनी है। तो दोस्तों इसमें देखिए हो सकता है कि वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर ये इनकम ले ले, तो उसको दोबारा से अपनी आईडी को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब यहाँ वो चाहे तो $100 से, चाहे तो $500 से अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। तो मेंबर मस्ट रिन्यू हिज आईडी विद $100 और $500। आफ्टर आईडी रिन्यूअल मेंबर विल एलिजिबल फॉर 4 टाइम्स इनकम, यानी जैसी आईडी रिन्यूअल करेगा वो फिर दोबारा 4 टाइम्स की इनकम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर वो $100 से अपने आप को रिन्यूअल करता है तो उसको $400 की इनकम आने वाली है। अगर वो $500 से अपने आप को रिन्यूअल करता है तो उसको $2000 की इनकम आने वाली है। और न्यू मेंबर आर नॉट एलिजिबल टू अपग्रेड बाई आईडी बाई $500, यानी कि $500 से पहले दिन ही कोई भी नया मेंबर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये कंप्लीट हमारा प्लान था। सबसे ऊपर हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दिया गया है, इसकी जगह जगह जरूरत पड़ेगी, यानी BSC स्मार्ट चेन पे भी हम अगर अपने टोकन के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। पैनकेकस्वैप में अगर हमको सेल परचेज करना है वहां भी हमको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, और KuCoin चार्ट में भी जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये हमारा प्लान है, यूट्यूब के लिंक हमने यहाँ पर दिए। तो थैंक यू वेरी मच आज के प्लान के लिए, आपको यहाँ पर सभी लोग आए। तो दोस्तों अब हम मीटिंग को यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।